तुम सिर्फ मुझे 15 मिनट दो, मैं 15 मिनट में बताता हूँ कि एक्चुअली में बिहार बोर्ड का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तुम ये जो 1.5 2 घंटे का लेक्चर देख रहे हो ना जाके यूट्यूब पे, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। मुझे सिर्फ 15 मिनट दो, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो, मैं बताता हूँ कि एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे किया जाता है बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो नो बकवास, नो कोई काम है, हम लोग को बस क्वेश्चन करने से मतलब है। ठीक है, ये है बिहार बोर्ड 2023 का पेपर। ठीक है, और मैं बताता हूँ कि एक्चुअली में कितना स्पीड से इसको सॉल्व किया जाता है। ये जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? सूर्य, पवन, पेट्रोलियम और बहता पानी। अनवीकरणीय मतलब होता है जिसको दोबारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है। याद रखना, अनवीकरणीय का मतलब जिसको दोबारा नहीं प्राप्त किया जा सकता जल्दी, वो है पेट्रोलियम। सूर्य का एनर्जी डेली मिलता है, पवन भी हमको मिल जाएगा, बहता पानी मिल जाएगा, लेकिन पेट्रोलियम दोबारा नहीं मिलेगा, एक बार खत्म हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? मतलब पूछ रहा है जीवाश्म ईंधन जो है उसका स्रोत जो है एक्चुअली में कहाँ से होता है। तो बता दें कि जीवाश्म ईंधन बना था पौधों से और जीवों से। ठीक है, और पौधों और जीवों में मेन एनर्जी का सोर्स है वो है सूर्य। बी नंबर। दूसरा क्वेश्चन खत्म। तीसरा क्वेश्चन, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है? इंजन, ईंधन, तापक और इनमें से कोई नहीं। वह पदार्थ जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करता है उसे ईंधन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। अगला क्वेश्चन, यूरो 2 का संबंध किससे है? देखो, अगर बायोलॉजी पढ़े होगे तुम लोग तो पता होगा यूरो 2 किस लिए किया गया था। वायु प्रदूषण को लेकर, कि वायु को प्रदूषण कैसे कम से कम किया जा सके। ठीक है, इसका मतलब पहला आंसर खत्म। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, इसमें से कौन? कांच की सिल्ली, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, प्रिज्म। बोल रहा है इसमें से कौन है जो श्वेत प्रकार में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है? पता होगा, प्रिज्म। प्रिज्म के अंदर से जब श्वेत प्रकाश गुजरता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं डेनियल सेल, लेक्लांसे सेल, सौर सेल और इनमें से कोई नहीं। पता है ना, सूर्य की ऊर्जा को विद्युत में कौन बदलता है? वो है सौर सेल। सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है? NaOH, CuOH का होल ट्वाइस, NH4OH, MgOH का होल ट्वाइस। पता होगा, तो ये सारे वीक हैं। B, C, D जो है ये सारे निर्बल क्षारक है। जो ए नंबर है NaOH एक प्रबल क्षारक है, 50 बार बता चुके हैं। अगला, शुष्क वर्ग पर रासायनिक सूत्र क्या है? ये तो दूध पीता बच्चा भी बता देगा और अंधा भी क्वेश्चन मार के आ जाएगा। CO2। CO2 को बोला जाता है शुष्क वर्ग जब ये ठोस अवस्था में रहता है। आगे बढ़ते हैं। रक्त का लाल रंग निम्नांकित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? हेपेरिन, हीमोग्लोबिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन। वो पता है रक्त का लाल रंग किसके चलते होता है? हीमोग्लोबिन के चलते, और हीमोग्लोबिन एक क्या है? प्रोटीन है। आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? काला, पीला, नीला, हरा। क्लोरोफिल जो प्रकाश में क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाया जाता है, और पत्तियां किस कलर की होती है? हरे कलर की। इसका मतलब क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? ग्रीन होता है, हरा होता है। आगे बढ़ते हैं। दांत का कठोरतम भाग कौन सा होता है? डेंटाइन, इनामेल, मज्जा गुहा, केराइन। अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो शर्म करो तुम लोग पे। दांत का सबसे कठोरतम भाग होता है इनामेल। ये जो ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, उसी को बोलते हैं इनामेल। आगे बढ़ते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? क्लोरीन, आयोडीन, मैग्नीज और आयरन। तुमको पता होगा कि थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए जो मेन चीज चाहिए वो है आयोडीन। आयोडीन की कमी से कैसा होता है? घेंगा रोग होता है। आगे, अपघटक का उदाहरण है गाय, कवक, बाघ और घास। इसमें से देखो, जो अपघटक का मतलब होता है जो चीज खा के, सड़ा गला चीजों को खा के उनको क्या करते हैं? खत्म करते हैं। इसका मतलब इसमें कवक सही है, गाय सड़ा गला चीज नहीं खाता है, बाघ भी नहीं, और घास तो ऐसे उत्पादक है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, लकड़ी, पानी और सूर्य। देखो, ये इनमें सारे में ऊर्जा जो आता है वो सब आता है सूर्य से। इसका मतलब मेन जो ऊर्जा का स्रोत है कौन है? सूर्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और इनमें से सभी। ये सारे के सारे पर्यावरण के अंदर आते हैं। मतलब इसका चौथा नंबर डी क्या है? सही है। इतना स्पीड से करना तब जाके तुम्हारा टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन भी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगा। अगला क्वेश्चन, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? देखो, वन पारिस्थितिक तंत्र में कौन होगा? पहला उत्पादक होंगे, दूसरा क्या? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उद्भव, तृतीयक, और उसके बाद आते हैं अपघटक, मतलब 4। इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे बढ़ते हैं। सही से लगाए थे, नहीं तो तुम लोग उसमें भी गलती कर दोगे। अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है? देखो, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, ये इसलिए बढ़िया क्वेश्चन है, इसको लिख के समझा रहा हूं। देखो, अभिक्रिया का आदान प्रदान, जैसे यहाँ पे है A+B और यहाँ पे है X+Y। इसमें क्या हो रहा है? इसका आयन
इसके अंदर जा रहा है और इसका आयन इसके अंदर जा रहा है, मतलब आयनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। मतलब दो आयन हो रहा है, आदान प्रदान दो आयनों का हो रहा है, इसीलिए इसमें जो है, इसमें इसका इसका मतलब इसमें बी नंबर सही है, दूसरा। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, वो माउस अटक गया था तो उस पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी समीकरण संतुलित नहीं है? देखो, पहला समीकरण दो गो हाइड्रोजन दो गो ऑक्सीजन, इधर भी चार गो हाइड्रोजन और दो गो ऑक्सीजन, ये संतुलित है। दूसरा भी संतुलित है, तीसरा तो ऐसे ही संतुलित दिखाई रहा है, चौथा संतुलित नहीं है। अब तुम करते रहना कैसे संतुलित है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच का मान कितना था? उदासीन का मतलब पीएच का मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन, इतना भी कोई दूध पीता बच्चा वाला क्वेश्चन देता है बिहार बोर्ड में। निम्नांकित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक एक ही चीज है, वह है क्या है? हल्दी। आगे बढ़ते हैं। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोबिया सोडा सुन के कंफ्यूज मत हो जाना। धोबिया सोडा का मतलब है सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन विजातीय यौगिक? विजातीय यौगिक मतलब ये जो खड़िया है, चूना पत्थर, संगमरमर और प्लास्टर ऑफ पेरिस। पूछ रहा है इसमें से कौन, इसमें से अपने जाति का नहीं है। देखो, खड़िया का जो रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है, चूना पत्थर का भी वही CaCO3 होता है, संगमरमर का भी वही CaCO3 होता है। बच्चा प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र वो नहीं होता है, मतलब ये है ऑप्शन सही। आगे बढ़ते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? लोहा, सोना, चांदी और हीरा। पता होगा बहुत लोग लोहा मारेंगे, बट लोहा नहीं है। एक्चुअली में सबसे प्राकृतिक कठोर पदार्थ क्या होता है? हीरा होता है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा आयन लिटमस पत्र को नीला कर सकता है? देखो, नीला वो करता है जिसके अंदर जो क्षार होते हैं। नीला कौन करता है? क्षार करता है। और क्षार के अंदर कौन होता है? OH होता है। आरएनएस का समीकरण पढ़े हो ना? आरएनएस ने क्या बोला था? अम्ल होते हैं जो सॉल्यूशन में H+ आयन देते हैं, और भस्म होते हैं जो OH- आयन देते हैं। ठीक है, तो OH- आयन जो भस्म देते हैं, और भस्म ही क्या करते हैं? लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकते हैं। इसका मतलब बी नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं। फल पकाने वाला हार्मोन किसको बोलते हैं? एथिलीन, ऑक्सीन, जिबेरलिन, साइटोकाइनिन। बताओ, नहीं पता है तो हम बता देते हैं। एथिलीन को बोला जाता है फल पकाने वाला हार्मोन। जो बाजार में मिलता है ना, वो एक कृत्रिम एथिलीन ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोबर छत्ता है एक मृत जीवी, परजीवी, स्वपोषी और शैवाल। गोबर छत्ता नहीं पता है तो बता रहे हैं। गोबर छत्ता क्या होता है? मृत जीवी होता है, सड़े गली चीजों पर उगता है, इसलिए मृत जीवी का उदाहरण है। 50 बार ये कोई क्वेश्चन है। ओजोन कार्बनिक सूत्र, O2, O3, O4। छी, ये भी कोई क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में? इसको तो मेरे स्टूडेंट ऐसे ही करके आ जाएंगे एग्जाम में। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? अभी ऊपर क्वेश्चन किए, सेकंड थर्ड वाला जो था, मृत जीवी। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय और चक्रीय। पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो, मैं बता रहा हूं, सुन लो। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, मतलब ऊर्जा का फ्लो हमेशा एक डायरेक्शन में बहता है, ना कि मल्टीपल डायरेक्शन में। हमेशा याद रखना। अगर ऊर्जा का डायरेक्ट एक दिशा में है तो इधर ही ऊर्जा जाएगा। ठीक है, और रिपीट कहीं नहीं आएगा, बस एक दिशीय होता है। आगे बढ़ते हैं। मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ कोष्ठक पाए जाते? छी, ये भी कोई क्वेश्चन है? मानव हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? मतलब इसमें सबसे अधिक हम किसके समान दिखते हैं? चिंपैंजी, मकड़ी, ओरंगुटान और जीवाणु। नहीं पता है तो जान लो, हम चिंपैंजी के सबसे क्लोज मेंबर्स हैं। हम सबसे क्लोज किसके दिखते हैं? चिंपैंजी के। आगे बढ़ते हैं। दूध से दही बनाने में निम्नलिखित कौन सी अभिक्रिया होती है? अपघटन, किण्वन, उत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण तो पौधों में होता है, उत्सर्जन तो हमारे अंदर जो हानिकारक पदार्थ है उनको बाहर निकालने के लिए। अपघटन मैंने सड़ाने वाला चीज। बच्चा एक ही चीज कौन है? किण्वन। किण्वन है वो प्रक्रिया जिसमें लैक्टोबैसिलस दूध से क्या करते हैं? दही बनाते हैं। आगे क्वेश्चन 33 नंबर पे आ गए इतना जल्दी। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों और बाइफोकल लेंस। पता हो नहीं पता हो, मैं बता रहा हूं। अवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, इसलिए इसका 1 नंबर आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण विक्षेपण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? देखो, किस तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? अधिकतम का मतलब है किस रंग दूर तक दिखाई देता है। तो सबको पता है कि कौन सा कलर ज्यादा दूर तक दिखाई देता है? लाल। इसका मतलब C नंबर आंसर इसका सही है। पीला नहीं, बैगनी नहीं और हरा भी नहीं। जो सबसे ज्यादा दूर कलर दिखाई देता है वो कौन है? लाल है, इसलिए इसका C नंबर आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं।
प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, पार्श्व क्रम समांतर क्रम दोनों और इनमें से कोई नहीं। देखो प्रतिरोध का मान अगर बढ़ाना है ना बहुत ज्यादा तो उनको सीरीज में जोड़ना चाहिए, नहीं पार्श्व क्रम में उनको जोड़ेंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 2-3 बार पूछा है और फिर भी मैं बताता हूँ हर बार, इस बार भी बता रहा हूँ। वोल्ट मीटर, एमीटर, विद्युत सेल और कुंडली। देखो इन तीनों में ये चिन्ह होते हैं, ठीक है ना। बट ये जो कुंडली है इसमें कोई चिन्ह नहीं होता, मतलब इसका जो ये है, ये कुंडली, ये आंसर क्या है इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज कैसा होगा? अपसारी, अभिसारी, समांतर और इनमें से कोई नहीं। देखो कोई फर्क नहीं पड़ता अभिसारी किरण पुंज आ रही है कि अपसारी किरण पुंज आ रही है। अवतल लेंस जो है वो एक क्या है, अवतल लेंस एक अपसारी लेंस है, तो वो किरणों को अपसारित ही करेगा, मतलब इसका पहला नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है, दूसरा नहीं, सॉरी मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब इसका पहला ही आंसर सही है, अपसारी। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बड़ा लगा है तो पता नहीं मोबाइल में बढ़िया सा दिखता है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वाट, जूल, न्यूटन और वेबर। वाट होता है शक्ति का, जूल होता है ऊर्जा का, न्यूटन होता है बल का, एक ही ऑप्शन बचा वेबर लगा दिए, बहुत बढ़िया। 39 क्वेश्चन पे एक एमीटर के शून्य शून्य तथा 2a के अंकों के बीच 20 विभाग है। एमीटर का अप और लास्ट काउंट कितना है? देखो लेस्ट काउंट निकालने के लिए जो सूत्र होता है वो होता है जो हमारे पास दिया गया अंक कितना है, यहाँ लिख रहा हूँ 2a और विभाग कितने, 20। तो हमको क्या करना होगा, 2a में 20 से भाग देना होता है, ये 2 से कटाएंगे तो ये 0.1 आएगा। 0.1 आएगा मतलब 0.1a। 0.1a कहाँ पे, बी नंबर सही है इसका मतलब अगला आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। कई प्रतिरोध समांतर में हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होता है? प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है, मतलब एक से हमेशा क्या होता है, कम होता है। 40 क्वेश्चन सिर्फ 12.5 मिनट में आपने 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो सोचो इस स्पीड से मेरे साथ पढ़ोगे तो कितना ज्यादा तुमको बेनिफिट मिलेगा। तुम्हारे पास टाइम कम है और क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, इसीलिए 1.5-2 घंटे का लेक्चर देखने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मेरे साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और आज से अपनी तैयारी को और ज्यादा बूस्ट करो, क्योंकि अभी 1 महीना और 1 महीना में मैं तुमको पढ़ा के स्टार बना दूंगा। और सिर्फ साइंस ही नहीं, इसके बाद मैथ और एसएसटी भी कराऊंगा मैं इसके साथ में। तो जल्दी से जल्दी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में कोई सवाल हो तो पूछो। और अपनी तैयारी के लिए और आपकी तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।